अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और अहलन वसहलन। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब। और मेरी सुबह का आगाज़ तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड गया ज़रा देर से गए हैं, तो मैं ज़रा अब फ्री हुई हूँ। ये हमारे घर में एक नया मेहमान आया है, छोटू मोटू टिंगू सा। अभी इसकी अम्मा भी इधर ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। एज़ यूजुअल सुबह का मौसम खूबसूरत, बारिश हुई है यहाँ पर और बारिश की वजह से खूबसूरती खुद देख लें आप कि कितनी खूबसूरती है। बल्कि अभी भी हल्की हल्की सी फुहार सी पड़ रही है। ये मेरी सास ने कड़ी पत्ता लगाया हुआ है और बड़ा शुक्रिया उनका, क्योंकि कड़ी पत्ता लेने के लिए मुझे पहले दूर किसी गली में जाना पड़ता था और फिर मैं वहाँ से जो है कड़ी पत्ता तोड़ के लाती थी। अब घर के बाहर ही है तो आसानी है। हरा धनिया पुदीना भी इन्होंने जो है वो लगाया हुआ है। और ये हमारे बराबर वालों की गाड़ी। और ये सुबह के 10:30 बज रहे हैं और इस वक्त देखो सारे जो लोग हैं ना इस्लामाबाद के, कुछ जागे हैं कुछ सो रहे हैं। ये भी हमारे घर का फ्रंट साइड, हरे हरे दरख्त, हाँ फुहार पड़ी है हल्की हल्की सी। चले जी अंदर चलते हैं। नाश्ता कर लिया आप लोगों ने, फ्रेश हो गए हैं। और ये देखें, ये इसकी अम्मा है और ये इसका साथ में इसका काका। अब पता नहीं ये काका है या काकी, ज़रा मुझसे किसी दिन ये फ्री हो जाए तो फिर मैं देखती हूँ। अभी देखें ये भाग गया फ़ौरन माँ के पीछे पीछे पीछे। पूरी फैमिली इनकी आई हुई थी घर में हमारे, कुछ काम कर लिया है और समेट लिया है सारा। जब मासी आएगी तो बस फिर इतना ज़्यादा जो है वो मसला नहीं होगा। अच्छा बताएं मुझे, आप लोगों की कोई क्रश है? मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोग या नहीं देखते? मैं मूवीज़ देखती हूँ, इंडियन भी देखती हूँ और इंग्लिश भी देखती हूँ। मेरी लाइफ के ना 3 बड़े क्रश हैं जिनकी मूवीज़ मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ, या उनकी बायोग्राफी कह लें, उनके पोस्टर्स, तस्वीरें। एक प्रियंका चोपड़ा मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत अच्छी लगती है। दूसरा मुझे जॉन अब्राहम बहुत अच्छा लगता है, और ज़माने से मेरा क्रश है। जब उसकी पहली मूवी आई थी मुझे तभी वो बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा जेसन मोमोआ, आहा हा हा हा, और ये है मेरा मोस्ट फेवरेट एक्टर और मेरा क्रश। मुझे जेसन मोमोआ बहुत पसंद है। उसकी मूवी जब एक्वामैन रिलीज़ हुई थी तो मैंने कोई 3 से 4 दफ़ा वो मूवी देखी। इसके अलावा उसका एक सीज़न है सी के नाम से, SEEC, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। उसके 2 सीज़न आ चुके हैं और अब उसका तीसरा सीज़न जो है वो आने वाला है। 25 तारीख है आज, इनफैक्ट आज रिलीज़ होगा, तो मैंने वो भी इंशाल्लाह मैं देखूँगी। जब रिलीज़ होके आ जाएगा नेट के ऊपर वो फिर मैं देखूँगी। अच्छा, मैंने ना कहीं एक जगह पे जो है वो पढ़ा सुना कि प्रियंका चोपड़ा के पास ना, ज़ाहिर वो सेलिब्रिटी है, एक्ट्रेस है और बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में भी काम कर चुकी है। मैंने सुना कि उसके पास ना 80 शूज़ हैं, शूज़ के पेयर्स हैं। तो मैंने कहा अरे मेरी फेवरेट एक्ट्रेस और उसके पास 80 पेयर्स हैं शूज़ के, ओह मैं भी कंपटीशन में आ गई। मैंने कहा उसके पास इतने तो मैंने भी इतने करने हैं। उसके बाद जनाब वो तो बेचारी एक्ट्रेस मैंने जो है वो 100 से ऊपर के पेयर जमा कर लिए है। और मुझे मेरे हस्बैंड ने बड़ा अच्छा सा रैक बना के दिया, जो कि मेरे दूसरे कमरे में, मैं उस कमरे को ज़्यादा इसलिए नहीं खोलती हूँ क्योंकि बिल्लियाँ घर में होती हैं। ये सबसे पहले जो है ना वो अंदर घुसती हैं और फिर अंदर जाके जो है ना सारा कुछ ख़राब करती हैं। तो किसी दिन होगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। मेरे पास 100 से ज़्यादा शू पेयर्स हैं और मैंने सब सेट करके रखे हुए हैं, जिनमें हील्स भी हैं, जिनमें फ्लैट भी हैं, मतलब डिफरेंट तरह के जूते हैं। तो मेरे हस्बैंड बड़ा हंसते हैं, कहते हैं कि शुक्र है तुम जेसन के हिसाब से जो है तुमने दाढ़ी नहीं रख ली और जॉन इब्राहिम की तरह तुम बाइक्स नहीं उठा सकती। तो ये बड़ा कहते हैं मुझे एडवांटेज है, मैं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं था, तुम्हें जेसन की तरह दाढ़ी भी रख लेनी थी और तुमने मसल्स भी बना लेने थे जॉन की तरह के। तो जो है वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं।
कहते हैं अच्छा प्रियंका की जो है वो तो मिस यूनिवर्स है, चलो उसके पास तो एक टाइटल है। ये बताओ कि मतलब तुम कुछ करोगी इस तरह से कि है ना तुम्हारा जुमार भी जो है वो सेलिब्रिटीज़ में हो। मैंने कहा यार मैं अपनी पर्सनालिटी में खुद ही एक सेलिब्रिटी हूँ, आप छोड़े इस चीज़ को, क्या प्रियंका का मैंने कॉपी करना। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ शादी के बाद ना मेरा वज़न एकदम से बहुत बढ़ गया था, 10 kg मेरा वज़न बढ़ गया था। वैसे भी जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अच्छी खासी सेहतमंद थी, सेहतमंद दुल्हन थी मैं। अच्छा उसके बाद जनाब मैंने शादी के बाद मेरे ससुर ने मुझे एक दिन मजाक में कहा जोया 5 kg तुम मुझसे ना वो कम कर लो और मुझसे 5,000 रुपये ले लो। मैंने कहा सोच लें अबू मैंने कर भी लेना है। बात मजाक में थी, आयदे ही हो गई। लेकिन मैंने ना उसके बाद लिटरली मैंने उसके बाद जो है ना अपना वेट कम किया और मैंने 20 kg वज़न अपना कम किया, यानी कि मैं 60 पर पहुंच गई थी। और इतनी सी सिलाई स्लिम सी मैं हो गई थी कि मैं जो कोई लार्ज या एक्सेल ढूंढ ढूंढ के पहना करती थी मुझे स्मॉल साइज़ आने लगा। तो स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल तक मैंने आउटफिटर्स के जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल्स पहने। तो मैंने ये भी कर दिखाया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा अब बताएं आप। मैंने कहा इंसान जो चाहे ना करने का वो बहुत आराम से कर सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मोटिवेशन होनी चाहिए। वेट लूज़ करना तो मेरे लिए तो कोई बाएं हाथ का काम है। थोड़ा सा बस खाने पीने में एहतियात करो, वॉक करो, पानी ढेर सारा पियो और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं अगर आप अपनी डेली की रूटीन में ऐड कर लें तो वेट आपका वैसे ही कम होना शुरू हो जाता है। तो मैंने तो ये भी करके दिखा दिया। अच्छा आज जो है ना मेरा इरादा है कि मैं अपने हाथ में जो है मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि ये फेड हो गई है और मुझे हाथ अच्छे लगते हैं इसी तरह के ना, ये गोल गोल छल्ले वाली मेहंदी सिर्फ नाखूनों पे। और इधर ये ना अर्क लगाने के बाद फिर ये होता है कि आपको नेल पेंट की ज़रूरत ही रहती। ये देखें इतना अच्छा सा कलर आता है कि वो लगता है आपने कोई अच्छा सा डार्क कलर का पेंट लगाया हुआ है। तो हाथ वैसे भी फिर ज़रा मेरे मोटे मोटे से हाथ हैं, छोटे छोटे से, तो ये फिर हाथ अच्छे लगते हैं, हाथ भी और पैर भी। तो आज मुझे टाइम मिलेगा खाना बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी कौन इतनी अच्छी है, वो 1-1.5 घंटा भी लगा के रखो ना तो वो अच्छा कलर आ जाता है। अच्छा जनाब, तो ये है आज के हालात, देखें कैसा दिन गुजरता है। अभी तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं नहीं सोऊंगी, फिर मेरी जो है रात की नींद बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। सामने बैग लगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी मैंने उठा के रखना है। मैं कराची से आई थी तो मैंने ये बैग ऐसे ही खाली करके यहाँ लटकाया। उसके बाद मेरी दोबारा इतनी भोड़ किस्म की मैं औरत हूँ ना, कसम से मुझे ये तौफीक नहीं हुई कि मैं इसे उठा के जगह के ऊपर रख दूँ। ये सामने बैग नज़र आ रहे होंगे, ब्लैक कलर का जो मैंने दिन दिखाया था वो। पीछे है ब्लू कलर का, वो जो ब्लू कलर का उसमें मेरी ज्वेलरी रखी हुई है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं पहनती हूँ। तो मुझे फ़न क्विक मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मैं क्विक मतलब मुझे ढूंढना ना पड़े और मैं यूज़ कर लूँ। और वो वाला बैग तो मैंने आपको दिखाया था जो मिडिल में है, ये भी मैं गई थी कहीं तो यूज़ किया था, ब्लैक वाला। इसके अंदर मेरा माल पड़ा हुआ होता है, ज़्यादातर पैसे मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो ये देखें इसकी हालत, ये मेरे फोड़ बन का आप देख लें ज़रा नज़ारा। ये आज मैंने इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक करना है। अबाया भी धुलवाना है मैंने, और पीछे एक जैकेट रखी हुई है, वो हम लोग गए थे नारायण कागान के ट्रिप पे तो वहाँ के लिए निकाली थी मैंने ये, क्योंकि वहाँ सर्दी होती है। जब भी चले जाओ, जिस महीने चले जाओ, सर्दी सर्दी ही मिलती है। तो आज इंशाल्लाह मैं यहाँ से ये सारा क्लियर कर दूँगी, फालतू की चीज़ उठा के रख दूँगी, जो काम की हैं सिर्फ वो नज़र आएंगी। आज मेरा टास्क मेरा ये वाला है कि मैं ये सारा क्लियर कर लूँ। चलें बात होती है आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जोयास व्लॉग। अच्छा देखें आज मैं आपको दिखाती हूँ 2-4 चीज़ें जो कि यकीनन आपके लिए बहुत काम वाली होंगी और आप जो है उसे इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद मुझे उसका रिव्यू आपने ज़रूर बताना है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखें मेरे कैंसर के बाद शॉर्ट बाल थे, तो मैंने इस तरह के 2-3 अच्छे से हेयर पिस जो हैं वो मंगवा लिए थे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ज़रा मेक ओवर करना, डिफरेंट तरीके से बाल स्टाइल कुछ बना हो। तो ये पहले तो बात क्लियर कर दूँ कि ये मेरे अपने बाल बिल्कुल भी नहीं हैं, मेरे अपने बाल बहुत छोटे छोटे से हैं। अच्छा दूसरा ये कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या कहते हैं उसको, इतना सा पैकेट और इतना बड़ा धमाका। तो वो जो है ना वो है ये ज़ीरो मेकअप। अगर आप देख सकें, मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये देखें ये है जी ज़ीरो मेकअप बाय नबीला। इसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 4 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये आप अगर देख रहे हैं तो
इसमें ये जो है वो कंसीलर है और ये जो है वो फाउंडेशन है, ये ब्लश ऑन है और ये इसमें आपका लिप कलर है। ठीक है, ये तकरीबन 4 से 5 शेड में मिल जाता है, क्योंकि हमारी एशियन जो फ़ीमेल्स हैं उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, ज़्यादातर फ़ीमेल्स जो हैं वो आइवरी यूज़ करती हैं, या फिर जिनका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, गोरी हैं, उनके लिए दूसरा है। मैं चूँकि मेरी भी ऐसी स्किन है, कोई बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी तो मैं हूँ नहीं, तो मुझे ये आइवरी जो है ना वो सूट करता है। और यहाँ इसके पीछे इसका शेड भी लिखा हुआ है यहाँ पर आइवरी। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा कंसीलर लगा लेते हैं, ऐसी जो भी आपके आंखों के सामने अगर यहाँ थोड़े डार्क सर्कल्स है तो आप इसको हल्का हल्का सा टैप करके और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसीलर है एक्चुअली। ये थोड़ा सा टैप करें इसे। मुझे जो कि पसीने आ रहे हैं, गर्मी हो रही है, यहाँ पे नहीं है एसी लाउंज में, तो ये देखें ये काफ़ी सारा जो है ना ये आपके इन चीज़ों को कवर कर देता है। जिसके बाद है ये दूसरा, मेरा तो ख़त्म, मतलब एक और मैंने मंगवा लिया है, ये पुराना था। ये है जनाब आपका फाउंडेशन। ठीक है, अगर आपने फाउंडेशन लगाना है तो आप इस तरीके से हल्का हल्का सा टैप करें और इसको आप इस तरह से करके लगा सकते हैं। मेरे चेहरे पे ऑलरेडी भी कुछ लगा हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, जस्ट फॉर आपको बताने के लिए मैंने ये थोड़ा सा लगा लिया। अच्छा, अब ये सबसे अहम चीज़ ब्लश ऑन। ठीक है, ये देखें ये थोड़ा थोड़ा सा ब्लश ऑन आपने लगा लिया, तो ये क्या है कि आपकी एक इसके अंदर जो है वो आपको 4 चीज़ें मिल जाती हैं, और ये इतना इजी टू कैरी है कि आप इसको आराम से अपने बैग में भी लेके जा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो फीमेल्स जॉब करती हैं, मैं जॉब करती थी तो मेरे पास यही होता था। तो ये देखें ये इसका हल्का हल्का सा बस मैंने लगाया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, नेचुरल लुक नहीं आती। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा और टैप करूँगी क्योंकि मुझे पसीने आ रहे हैं, तो पसीनों की वजह से ये देखें जी, ये टैप कर लिया। अच्छा, अब ये इसका लिप कलर, ये और हल्का सा आपने अपने लिप पे लगा लिया। देखिए 5 मिनट के अंदर आप तैयार हो गए। अगर आपने आई शेड लगाना है तो इसी का जो है ब्लश ऑन का या जो भी इसका ये लिप शेड है, आप इसको अपनी आँखों पे भी लगा के हल्का सा और सारा आपको कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है ना इसका ये फेस पाउडर भी मिलता है और इसके साथ पफ़ भी है, लेकिन इसका पफ़ मैं किसी और के साथ, किसी दूसरे इसके साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसमें मैं ब्रश से जो है वो फिर थोड़ा सा लगा लेती हूँ तो काफ़ी फ्रेशनेस आ जाती है। अच्छा, ज़ीरो मेकअप का एक और ज़बरदस्त है, ये है ब्लरिंग पेन। ठीक है, अगर आपको नज़र आए यूँ, ठीक है जी, ये है इसका ब्लरिंग पेन। ब्लरिंग पेन भी जो है वो ये देखें, इसको ये इस तरीके से है। ये भी आपने अगर अपना कोई जैसे लिप के ये वाले एरिया अक्सर देखिए किसी न किसी के काले होते हैं, तो ये आप यहाँ पर हल्का सा इसका लगा के और ये आप टैप कर दें इसको, तो ये इसकी जो कवरेज है ना वो बहुत अच्छी है। इसकी कवरेज ब्लर पेन की तकरीबन 24 घंटे जो है ये आपके निकाल लेगा अगर आपने लगा लिया। बात ये होती है, देखो यार, हम लोग ना सस्ते प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, और वो प्रोडक्ट आपकी स्किन को भी ख़राब कर देते हैं, और बहुत सारे एक्नी का इशू आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की एक्नी स्किन है, ऑयली स्किन है। सबसे पहले तो ऑयली स्किन को कंट्रोल कैसे करना है वो मैंने आपको सीरम बताए थे ऑर्डिनरी के, वो बहुत अच्छे सीरम्स हैं, उन्हें आप यूज़ करें तो वो काफ़ी ऑयल कंट्रोल भी करता है और नेचुरल ग्लो भी लेकर आता है। तो उसमें वो मैंने आपको दिखाया था कि एक पीलिंग सोल्यूशन था जो कि क्विक फेशियल था, वो भी मैं किसी दिन आपको उसका ट्यूटोरियल दे दूँगी, आपको दिखा दूँगी क्या है। अच्छा, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ज़ाहिर है नबीला का एक ब्रांड है, अच्छा नाम है, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपका ना ये वर्थ बाइंग चीज़ें हैं। एक दफ़ा आप इसे बाय कर लें तो फिर आपका मेरा ये तकरीबन समझ लें ये 6-8 महीने मेरा ये चलता है। ठीक है, और ये कॉस्ट करता है, पहले ये 5000 समथिंग का आता था, लेकिन अब ये जो है ना वो तकरीबन 6500 का उन्होंने कर दिया है। ज़ाहिर है लोग देख रहे हैं, ले रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए है। तो ज़ीरो मेकअप की ये किट जो है ना वो आप अगर नबीला के आप से जाके लेती है ना वेबसाइट से, तो आपको ये पड़ेगा ज़ीरो मेकअप 6500 का। ठीक है, यानी कि 6500 का। ये ब्लर पेन मैंने मंगवाया था
ये मुझे 3400 में मिला, ठीक है। लेकिन बात वही है कि अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए भी बेहतर हो और जो है वो आपके ठीक है, बजट तभी कभी थोड़ा सा आउट हो जाता है, लेकिन ये कि एक दफ़ा आपने लगा लिया ना, पैसे लगा लिए, तो आप फिर 6 महीने आपके कहीं नहीं गए। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कहीं जा रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम थोड़ा सा अपना किट जो है वो अपने बैग में रखें। तो बजाय इसके कि हर चीज़ अलग अलग चीज़ हम लें और इतनी सारी लें, तो बेहतर है कि आप जो है वो एक ही दफ़ा ख़र्चा करें। और कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो ये वो वाली मिसाल इसके ऊपर आ जाती है। अच्छा खैर, ये तो चीज़ ज़ीरो मेकअप की चीज़ें मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दूसरा ये कि कभी कभी मेरी तरह और भी बड़ी सारी ख़वातीन हैं जिनके बाल छोटे हैं। मैं तो कर बढ़ा रही हूँ, मेरे बहुत लंबे बाल थे, लेकिन ये मेरे जो एक्चुअल बाल हैं ना वो यहाँ तक आ गए। अब गंजी नहीं हूँ मैं, लेकिन जब गंजी थी ना, कैंसर के बाद ट्रीटमेंट में जब गंजी हो गई थी तो फिर मैं हेयर पीस यूज़ करती थी। इसके अलावा मेरे पास एक और है, वो भी बहुत अच्छी और ये बड़ी इकनॉमिकल है। जिनके बाल छोटे हैं, जो चाहते हैं कि यार थोड़े से बड़े लगें और अच्छा लगता है, मतलब बड़े बालों में आपकी लुक बिल्कुल डिफरेंट आती है, तो है ना, आप मंगवा सकते हैं। दराज से मैंने मंगवाई थी और इंतहाई इकनॉमिकल। ये वाला जो हेयर पीस था ना, ये मुझे मिला था तकरीबन 1600 समथिंग का। और जो दूसरा मैंने मंगवाया था जिसमें स्ट्रीक्स हुई हुई हैं, अच्छा वो वाला मेरा हेयर पीस इतना ज़बरदस्त है गाइस, मैं क्या बताऊँ। वो स्ट्रीक्स की वजह से ना वो बड़ा खूबसूरत लगता है। और ना मैंने उसको ना, मेरी ब्यूटिशियन जो है वो, मैंने उससे ना कटिंग करवा ली थी उसकी ज़बरदस्त किस्म की। तो वो जब हेयर पीस लगाओ ना तो वो लगता है जैसे ना बिल्कुल आपके नेचुरल बाल हैं, पता ही नहीं चलता कि आपने जो है ना वो की हुई है, मतलब आपने कोई हेयर पीस लगाया हुआ है। तो मैं फिर वो ज़्यादा यूज़ करती थी क्योंकि वो छोटे बाल थे, बहुत ही छोटे बाल थे। तो कभी स्कार्फ पहन लिया, फिर आप हेयर पीस आने के बाद तो फिर मैंने हेयर पीस के जो रगड़े मारे हैं ना, मैंने इसके सारे पैसे वसूल कर लिया। 1.5 साल हो गया मुझे, ठीक है, ये हेयर पीसेस यूज़ करते हुए। तो ये कि इसमें थोड़ी सी लुक आपकी डिफरेंट आती है। मैं भी आपको जाके ना अपने जो मिरर है उसमें दिखाती हूँ, देखिएगा। छोटे बालों की अपनी अलग अलग बात है और बड़े बालों का ज़रा एक अपना लुक आता है। देखा ना, लंबे लंबे से बाल, बड़ा मज़ा आया। मैं गई कराची ना, तो मैं तस्वीर खींच रही थी अपनी ना सीट पे बैठकर, तो एयर होस्टेस आके मुझसे कहती है, मैम एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछे। कहती है ये आपके अपने बाल हैं। मैंने वो स्ट्रिक वाली वो पहनी हुई थी, तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा नहीं, ये मेरे नेचुरल बाल नहीं है, एक्चुअली मैं कैंसर की पेशेंट हूँ। तो अभी अभी मैंने रिकवर किया है, तो मैंने हेयर पीस पहना हुआ है क्योंकि मेरे ना जो है ना वो बाल बहुत छोटे हैं। कहती है मैम आपने माइंड तो नहीं किया ना। मैंने कहा नहीं। कहती है कि ना बस वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी आपकी स्टिकिंग, तो मैंने पूछा, मैंने सोचा कि मैं पूछूँ आपने स्टिकिंग कहाँ से कराई है। मैंने कहा बहन ये तू मुझसे ना पूछ, ये मैं तुझे बताती हूँ कि ये दराज से तू मंगा ले। मैंने फिर उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा आप दराज पर जाके सर्च करो तो आपको मिल जाएंगे। और कैप वाली जो हेयर पीस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक ना बिल्कुल आपके हेड के ऊपर, आपके हेड के साइड से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा, तो जो है वो इस तरह से ज़रा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं जो है ना वो हेयर पीस आज ही वाला यूज़ करूँगी, कल इंशाल्लाह दूसरा कोई दूसरा हेयर पीस होगा तो वो मैं फिर आपको पहन के दिखाऊंगी कि कभी कभी होता है इंसान को लुक चेंज करने का, तो वो हेयर पीस लगा के भी और थोड़ा सा मेकअप शेकअप करके आप बिल्कुल जो है ना वो हो जाते हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे और भी एक बात करनी है, और वो ये कि हमारी ख़वातीन जो है ना घर में, मेरी तमाम बहनें जो घर के काम करती हैं, बेचारी सुबह से लगी होती हैं, स्कूल बच्चों को भेजना, मियाँ को ऑफिस भेजना, फिर लंच की तैयारी, फिर नाश्ते की तैयारी, फिर जो है वो अपनी केयर नहीं कर पाती हैं, ठीक है, या वो पार्लर नहीं जा पाती हैं। तो मैं सबसे पहले तो मेरा मशवरा यही है यार कि जब आप अपना काम ख़त्म कर लो ना, तो फिर 10-15 मिनट आप अपने आप को ज़रूर दो। इसलिए अगर आप अपनी पर्सनैलिटी से प्यार नहीं करोगे ना, अगर हम खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, तो फिर हमें भी कोई प्यार नहीं करेगा। आजकल की सोसाइटी के अंदर बाहर का जो माहौल है, पहले ही मिसाल देते थे कि मर्द जो है ना वो बाहर गिद्ध बन के बैठे, लेकिन मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं कि बाहर लड़कियां भी, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं
वो भी गिद्ध बन के बैठी हुई हैं, बस उनको उनको बंदा चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये शादीशुदा मेल है, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो है मतलब इसकी एज क्या है, या इसके बच्चे हैं नहीं हैं, या अगर मैं इस खिलाफ इन्वॉल्व होंगी तो उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि जी हमारे मर्द जो हैं वो हम घर के बजाय बाहर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बाहर ख़वातीन से अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमसे नहीं होते। तो यार मैं आपको बताऊं, ये हमारी गलती होती है। क्यों? वो यूँ कि हम ना शादी के बाद अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है। हमने अपने का केयर करनी छोड़ दी। हम लिपस्टिक भी अगर लगानी होती है ना तो वही होता है कि शादियों में जा रहे तो तैयार हो रहे हैं, वरना तो आप घर में लिपस्टिक लगाने का यहाँ पे कोई रिवाज ही नहीं है ना। उनको इस चीज़ की परवाह होती है कि यार हम मतलब हमारे नेल्स हैं, हमने अपने हाथों का ख्याल रखना है, हमारे हाथ खूबसूरत लगें। चेहरा तो चलो मेकअप से खूबसूरत बन ही जाता है ना, लेकिन हाथों की केयर कैसे करें। तो यार यूट्यूब के ऊपर ही 10,000 टोटके पड़े हुए हैं कि आप किस तरह से अपने जो है वो हाथों की केयर, अपनी स्किन की केयर, अपने पैरों की केयर आप किस तरीके से करती हैं। अब जैसे मेरी आदत है, मैं ना सच्ची बात बताऊँ, कामचोर मैं नहीं हूँ। सब मैं पहले बता रही हूँ, कामचोर मैं नहीं हूँ, लेकिन जो है ना वो बर्तन मैं नहीं धोती, ठीक है। और इसमें ये कोई खुद की कमाल नहीं है मेरा कि मैं बर्तन नहीं धोती, मैं सब कुछ करती थी। लेकिन जब से मैं बेड पर आई, मेरा पूरा साल बेड पर गुजरा, तो फिर ये कि फिर वो मासी मैंने मेड रखी, पहले तो 24 आवर्स की मेड रखी। जब मैं ठीक हो गई, मुझे जब मेरी रिपोर्ट्स में आ गया जी मैं बिल्कुल कैंसर फ्री हो गई हूँ, तो मैंने फिर जो है वो सिर्फ बर्तन धोने के लिए, सफाई और कपड़ों के लिए जो है वो मैंने मेड रख ली। और खाना वाना मैं खुद ही बनाती हूँ, ठीक है। खाना रोटी जो भी करना वो मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, मैं ना सप्लीमेंट यूज़ करती हूँ, ये ना न्यूट्रा फैक्टर का। ऐसी तमाम बहनें जिनका जो नील का मसला है, बढ़ते नहीं हैं, टूट जाते हैं, तो वो जो है ना आप ये यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रा फैक्टर एक कंप्लीट सप्लीमेंट है और बहुत अच्छा है। इसके अलावा सर्बैक्सी भी आप जो है ना वो यूज़ करें, वो भी उससे भी जो है ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। सर्बैक्सी भी मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ ना कुछ ना आजकल मार्केट में इतना कुछ है कि हमें ज़्यादा अपना ना मत्था लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ना वैसे ही जो है वो रेडीमेड चीज़ों के ऊपर हम रिलाई कर लेते हैं। तो जनाब मैं भी रेडीमेड चीज़ों के ऊपर रिलाई कर लेती हूँ। अब वो किस तरह से करती हूँ, वैसे तो मेरे नेल बहुत अच्छे बढ़ते हैं, लेकिन मैंने ये ना स्टिक ऑन नेल जो है ना ये मंगवाए हुए हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मैचिंग के साथ इन्हें मैं अपने ना उंगलियों के ऊपर चिपका लेती हूँ, और ये बड़े आराम से जो है ना वो निकल भी जाते हैं, ठीक है। अब इसका आपको छोटा सा एक डेमो देके बताती हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से जो है ये चिपक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक ये वाला नेल ले लेते हैं, ठीक है। ये नेल हमने लिया और ये देख लिया कि किस साइज़ उंगली पे ये फिट हो रहा है। तो ये वाला नेल जो है ना वो मेरी इस वाली फिंगर पे स्टिक हो गया, ठीक है जी। अब इसका दूसरा कलर लेते हैं और उसका दूसरा कलर देखते हैं कि वो मेरे किस उंगली पे फिट हो रहा है। अच्छा जी, अब दूसरा जो नेल है वो मेरी इस उंगली पे फिट हो गया। अगर आप देखना चाहें तो ये देखें, ठीक है। ये अच्छा खासा स्टक, ये इतने अच्छे चिपक जाते हैं ना कि ये फिर निकलते नहीं हैं। इनको बड़ी मुश्किल से जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रगल करके भी निकालना पड़ता है, ये देखें। तो मेरा सिर्फ आप लोगों को बताने का ये मकसद है कि अपनी केयर करो यार, अपनी केयर करो। अपने शौहर को अपना बनाना है ना, तो फिर उसके लिए ना ऐसे ही मॉडर्न, क्योंकि ना मर्दों की ना बड़ी चालाकियाँ होती हैं। अम्मी मेरी कहा करती थी कि है ना मर्दों के हवाले से मशहूर ही कहावत है कि इन्हें बच्चे अपने और बीवियाँ दूसरों की अच्छी लगती हैं। तो मैंने तो इस बात को ना अपने पल्लू से बांध के रख लिया कि मैंने कहा मैं घर में इतनी दुल्हन बनी घूमती रहूँगी कि मेरे मियाँ को जो है ना वो दूसरा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आप मेरे नेल्स देख रहे हैं, मेरे हाथ देख रहे हैं, शायद आप लोग को अच्छे लग जाए। अल्लाह मियाँ प्लीज़ अच्छे लगा देना, प्लीज़ तारीफ़ कर देना ताकि मेरा दिल बड़ा हो जाए। अच्छा, अंगूठी पहनने का मुझे बहुत शौक़ है। मैं पूरी मेरी दोस्तें जो है ना वो मुझे इसी चीज़ से मतलब पहचान मेरी वो यही है, जोया की अंगूठियाँ। मैं बहुत अंगूठियाँ पहनती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है। तो दोबारा आते हैं हम नेल के ऊपर। देखा आपने स्टिक ऑन नेल नज़र आ रहे हैं, ये दो देख लें, ये ठीक है। और ये देखें, ये इसको मैं नीचे करती हूँ तो ये देखें, ठीक है ना। 5 मिनट भी नहीं लगे, चिपक गए। आराम से चिपके रहेंगे जब तक मैं से निकालूंगी नहीं, निकलेंगे नहीं। ये जो है ना ये कुछ इस तरीके से है। हैप्पी
हैप्पी हॉलीडेज़ के नाम से, ये मैंने दराज से मंगवाया था, तो आप लोग भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। वो वाली बहनें के जो जिनके नाखून नहीं बढ़ते हैं और जब शादी आती है और नाखून दगा दे जाता है, कसम से कि जब कभी कोई शादी आती है ना फैमिली में, यहाँ पे दाना निकल आएगा, यहाँ पे दाना निकल आएगा, यहाँ निकल आएगा, यहाँ निकल आएगा, पता नहीं क्या इन दानों को हमारे साथ बैर है कि जब भी कहीं बाहर जाना हो, शादी में जाना हो, दाने ज़रूर चेहरे पे निकलेंगे। तो बहनों ये तुम लोग यूज़ कर सकते हो, मंगा सकते हो। और ये इसी तरह की जो है वो इनकी पैकिंग है, और ये कलर्स आप देख लो, डिफरेंट है। मैंने से और भी मंगाया, मैं दिखाऊंगी आपको, वो भी दिखाऊंगी। मैं ज़रा इन चीज़ों के ऊपर फालतू के पैसे खर्च करती रहती हूँ। बड़ा मेरे अब्बा ज़्यादा छोड़ के गए थे ना मेरी, तो इस वजह से जो है वो पैसा मेरे पास बहुत है खर्चा करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब खर्च नहीं करने के लिए, ज़ाया करने के लिए। तो मैं अपने मियाँ से कहती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार रिजवान, यार तुम इतने अमीर हो और मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? तो रिजवान कहते तुम और गरीब, तुम कहते अल्लाह का खौफ करो, और तुम्हें पता तुम पर मंथ में तुम मुझे कितने में भर जाती हो। यानी कि मेरी शॉपिंग, मेरा पार्लर, ये सारा पैसे मुझे पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन मैं उससे हट के भी उनसे पैसे निकलवा लेती हूँ। पैसे दो, पैसे भाई पैसे दो। इसलिए कि एक महंगाई इतनी हो गई है, आप पेडिक्योर अगर करवाने के लिए जाओ यार, वो पेडिक्योर जो किसी वक्त में ना 1000-1500 का हो जा था ना, वो अब मिलता है कितने का? अब वो होता है 2000 से 2200 का। अगर आप मैनीक्योर करवा रहे हो ना, तो वो उसके भी वही हैं 1800-2200 रुपये का जो है ना वो पेडिक्योर होता है। तो 5000 रुपये तो आपके सिर्फ ये 2 सर्विसेज लेने में ही ख़त्म हो जाते हैं। जबकि जो फेस की क्लिनजिंग है, जो फेस की मैं अपनी केयर करती हूँ, मैं घर पे ही करती हूँ, ठीक है। वो मैं कभी भी, अच्छा वैक्सिंग का भी मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो वैक्सिंग का भी आपको बताऊँगी। फिंगर वैक्स बहुत आसान है। फिंगर वैक्स हर आपको मेडिकल स्टोर, हर जनरल स्टोर, हर सुपर मार्केट से मिल जाएगी। आप लोग वो यूज़ करें, फैमिली में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैं खुद करती हूँ, मैं ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देती हूँ बाल। जैसे हल्का सा महसूस होता है ना, तो फ़ौरन उसको वैक्स कर लिया। तो कम से कम मेरे तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं पार्लर इसलिए तो नहीं गई कि मैं अपने चेहरे की कोई वो करूँ, डेंटिंग पेंटिंग कराऊँ, वो मैं घर में ही करती हूँ। तो मेरी पार्लर वाली खुद मुझे कह रही थी, तो यार बड़ा अच्छा किया तुमने। मैंने कहा बहन, कौन बार बार चक्कर लगाता रहे, कभी आना होता है कभी नहीं आना होता, तो घर में सीख लें। अच्छा, तो फिर समाप्त कर लूँ मैं अपनी सारी इस बकबक को। दोबारा से वही ज़ीरो मेकअप जो कि 6500 का है, ठीक है जी, ये आप ले सकते हैं। ओए सामने मेरे कुशन भी नज़र आ रहे हैं, नज़र आया? ओ टेडी बेयर भी नज़र आ रहा है, ओह वाह। अच्छा, तो इसके अंदर शीशा, बाकी कंसीलर, फाउंडेशन, लिपस्टिक, ब्लश ऑन्स और फेस पाउडर, इसके अंदर सारी चीज़ें एक दफ़ा 6500 रुपये खर्च कर लो बहनों। उसके बाद 6-8 महीने के लिए कुछ और लगाने के लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जिनके पिगमेंटेशन है, दोबारा से ये कहूँगी ब्लरिंग पेन यूज़ करें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ज़बरदस्त रिज़ल्ट बहुत। आप देखने यार, मैंने यहाँ पे लगाया था, ये यहाँ की अक्सर चीज़ें वो ब्लैक से हो जाती है, तो बिल्कुल ठीक सही है। तो भैया आप दो अपनी बहन को इजाज़त, ताकि मैं थोड़ा सा आराम करूं। खाना मैं बना चुकी हूँ, अंडा ग्रेवी बनाया है, जिसने खाना है आ जाए मेरे घर, दावत आम है। और मुझे ये भी कमेंट में बताना है कि मेरा हेयर पीस कैसा लगा। अच्छा लग रहा है? बुराई की ना तो छोड़ूंगी नहीं, बोलो अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका दिन बहुत अच्छा से गुजरवाए और आप अपने घर में हंसी खुशी रहें और ढेर सारी दुआएं। लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।